हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हाँ, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और बीए, बीबीए और बीसीए वाले बच्चों का आज जो एग्ज़ाम था अंडरस्टैंडिंग इंडिया का, उसका पेपर हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं। जिनका बीकॉम और बीएससी वाले बच्चों का भी पेपर नहीं हुआ है, ये पेपर देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि आपका पेपर कैसा आने वाला है, कितने मार्क के कितने क्वेश्चंस आएंगे। और ये भी ट्रस्ट हो जाएगा आपको कि जो हमने वीडियोस डाल रखी हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी 1 आवर की फुल डिटेल विद आंसर्स वीडियो अपलोडेड है, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी मैंने अपलोड कर दी थी। और अब आप देखेंगे पेपर में कितने सारे क्वेश्चन उसमें से आए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। ये आपका पेपर है वैल्यू एडेड कोर्स अंडरस्टैंडिंग इंडिया भारत बोर्ड। 2 आवर का पेपर है, 100 मार्क्स का। बेटा टाइम कम पड़ सकता है, इसमें थोड़ा स्पीड मेंटेन करके लिखना आप लोग। यहाँ पर हम बात करें खंड अ सेक्शन ए, इसमें आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। वर्ड लिमिट इसकी 50 वर्ड्स है। बेटा आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि 3 प्रश्न करना है, कोई भी 4 नंबर का एक है, हिसाब से सेक्शन हमारा 12 मार्क्स का सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संस्कृति में धर्म का क्या महत्व है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ धर्म इन इंडियन कल्चर। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा हमारी वीडियो में। देखिए एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मत ढूंढिएगा, ये मैंने समझाया भी था आपको जब यूनिट वाइज डिस्क्रिप्शन दिया है। तो मैंने आपको बोला भी था कि धर्म का जुड़ा हुआ क्वेश्चन पेपर में आपको आएगा, और ये क्वेश्चन आया है पेपर में। सेकेंड क्वेश्चन, मौलिक अधिकार क्या है, व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स। ये भी मैं आपको मेरी वीडियो में करा चुका हूँ बेटा। फंडामेंटल राइट्स हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। जो भी भारत का नागरिक है उसको ये कुछ अधिकार दिए जाते हैं, और इन अधिकारों की रक्षा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा की जाती है। तीसरा प्रश्न है हमारा, भारतीय दर्शन और पश्चिमी दर्शन में क्या भेद है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन फिलोसॉफी एंड वेस्टर्न फिलोसॉफी। हाँ, ये हमने नहीं करवाया था। देखो जो करवाया है मैं बोल रहा हूँ ये करवाया है, और जो नहीं करवाया है वो नहीं करवाया। बट इसके बारे में, इंडियन फिलोसॉफी के बारे में, भारतीय दर्शन के बारे में हम करा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषार्थ किसे कहते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय पुरुषार्थ। ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। डेफिनेटली आप देख सकते हैं, जिनको अभी तक वीडियोस नहीं देखी हो वो जाकर ये क्वेश्चन मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट है, योग का भारतीय संस्कृति में क्या योगदान है। बिल्कुल ये क्वेश्चन करा चुके, कंट्रीब्यूशन ऑफ योगा टू इंडियन कल्चर। देखिए 5 में से कोई 3 करना थे, इस 5 में से हमने 4 क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं, तो आप इजीली पेपर बना सकते थे जिन बच्चों ने वीडियो देखकर एग्जाम देने गए थे। अब बात करते हैं खंड ब की, सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर लघु उत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसकी वर्ड लिमिट है 200 वर्ड्स। 4 क्वेश्चन करना है आपको इसके अंदर, एनी 4। 13 मार्क्स का एक है, टोटल 52 मार्क्स का सेक्शन है। बेटा आप चाहो तो खंड ए से स्टार्ट करो, बी से स्टार्ट करो, सी से स्टार्ट करो, वो चॉइस आपकी है। बट आपको एक चीज ध्यान रखना है कि एक सेक्शन के सारे क्वेश्चन एक साथ करना है। यानी अगर आप पहले सेक्शन अ कर रहे हो तो उसके तीनों क्वेश्चन साथ में कर लो। सेक्शन अगर पहले बी कर रहे हो तो बी के सारे क्वेश्चन साथ में करो, और अगर सी कर रहे हो तो उसके क्वेश्चन साथ में करो। आप ये नहीं कर सकते कि एक क्वेश्चन सेक्शन ए में से ले लिया, फिर अगला सेक्शन बी में से ले लिया, फिर सी में से ले लिया। ऐसा करने से कई बार मार्क्स कटते हैं एग्जाम में। ये पहला क्वेश्चन है, वैदिक काल किसे कहते हैं, इसकी विशेषता विस्तार को समझाइए। देखिए ये हम करवा चुके हैं, व्हाट इज वैदिक पीरियड, डिफाइन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये करवा चुके हैं क्वेश्चन हम। संविधान और वैदिक राज धर्म पर टिप्पणी, राइट अ नोट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वैदिक राज सिस्टम, ये क्वेश्चन भी हम करवा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञान प्रणाली के स्रोत कौन कौन से हैं। व्हाट आर द सोर्स ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम। ये इसमें वेद उपनिषद के बारे में लिखना है आपको, कि वेद और उपनिषद से जो ज्ञान मिला है, हम वेद और उपनिषद पे क्वेश्चन करवा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, यज्ञों के मूल उद्देश्य तथा उनका पर्यावरण महत्व बताइए। सेम टू सेम क्वेश्चन करवाया हमने अपनी वीडियो में। एक्सप्लेन द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ यज्ञ एंड देयर इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस, इसको मैंने डिटेल में समझाया भी था।
विद आंसर। ये इंग्लिश मीडियम की वीडियो में भी है और हिंदी मीडियम की वीडियोस में भी है। 10th क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत में विज्ञान तकनीक की भूमिका को समझाइए। डिस्क्राइब द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन सेल्फ लैंड इंडिया। आत्मनिर्भर भारत, इस पे हम क्वेश्चन करा चुके हैं। शायद सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन इसके बारे में था, मुझे श्योर नहीं कि लास्ट था कि सेकंड लास्ट था, बट आत्मनिर्भर भारत पे ये आपकी एग्जाम में भी डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। इससे आपको इन टॉपिक्स को ध्यान रखना है जो मैंने वीडियो में कवर करे थे, आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। देखिए इसमें भी 5 में से कोई 4 क्वेश्चन करना है। अगर आप हमारी वीडियो से अच्छे से पढ़ के गए हो, तैयारी की है आपने, तो आप 4 क्वेश्चन बहुत इजीली बना सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन सी खंड स की। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 500 वर्ड इसकी लिमिट है। आपको 2 क्वेश्चन करना है, एनी 2, 18 मार्क्स का एक है, तो थोड़ा वाइसली चूज करना कि किस क्वेश्चन के बारे में आप बेटर लिख सकते हो, ज़्यादा लिख सकते हो। तो कोशिश ये करना कि जब लॉन्ग आंसर लिखो तो उसको आप अलग अलग पैराग्राफ्स में छोटे छोटे पैराग्राफ बना लो, 4 4 5 5 लाइन के, और ऐसे अलग अलग पॉइंट डाल के फिर सब हेडिंग डाल के लिखो ताकि अच्छे मार्क्स मिले। आपको पेपर में डायरेक्टली मेंशन है कि एनी 2 क्वेश्चन करना है आपको। वासुदेव कुटुंबकम की अवधारणा को वर्तमान संदर्भ में व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ वासुदेव कुटुंबकम। जिन बच्चों को पता है, खैर बोलने की जरूरत नहीं है, करवा चुका हूँ मैं सेम क्वेश्चन आपको। हमने वासुदेव कुटुंबकम भी करवाया था और सर्वे भवन्तु सुखिनः भी करवाया था। तो हो सकता है कि यही सेम क्वेश्चन आपको भी आ जाए या फिर आपको सर्वे भवन्तु सुखिन वाला आ सकता है। नेक्स्ट है, युवा नागरिकों की लोकतांत्रिक भागीदारी से समाज और राष्ट्र पर पड़ने वाले प्रभाव को बताइए। इम्पैक्ट ऑफ यंग सिटीजन, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन ऑफ सोसाइटी एंड नेशन। हम इम्पैक्ट ऑफ यंग सिटीजन और डेमोक्रेसी पढ़ा चुके हैं, तो इससे भी आप आंसर आराम से लिख सकते हो। और खैर ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि आप मन से भी डिस्क्राइब कर सकते हो इसको, क्योंकि हम खुद यंग सिटीजन है कंट्री के, तो क्या योगदान दे सकते हैं या आप अभी भी देखते हो, लिख सकते हो इसके बारे में अच्छा खासा। नेक्स्ट है, गुरुकुल परंपरा क्या थी। शिष्य केंद्रित शिक्षण पर आधारित अधिगम की व्याख्या कीजिए। व्हाट वाज द गुरुकुल ट्रेडिशन। एक्सप्लेन द लर्निंग बेस्ड ऑन स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग। ये दोनों हमने 2 अलग अलग क्वेश्चन में कवर करे थे, गुरुकुल अलग और स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग अलग। तो इन्होंने मिक्स करके दे दिया है आपको, क्योंकि 500 वर्ड में आया है, इसलिए उन्होंने 2 क्वेश्चन को कंबाइन करके आपको दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्रम व्यवस्था किसे कहते हैं। आश्रम व्यवस्था के प्रकारों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज आश्रम सिस्टम। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ आश्रम। ये सेम क्वेश्चन हम करा चुके हैं, इसमें हमने 4 आश्रम के बारे में बात भी करी थी। 4 टाइप के आश्रम होते हैं, गृहस्थ आश्रम भी होता है, वानप्रस्थ आश्रम भी होता है ना। तो 4 टाइप के आश्रम पढ़े थे, उनको डिटेल में डिस्क्राइब भी करा था, समझा भी था। तो ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया है आपके आज। और 15th क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम में धार्मिक संस्कृति और बौद्धिक नेतृत्व की भूमिका बताना है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल लीडरशिप इन द फ्रीडम स्ट्रगल। इसके अंदर हमने आपको बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में समझाया था, कैसे उन्होंने गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव बनाया था, वो इसमें लिखना था। बट अगर किसी को लगता है कि सर ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था, तो वो भी आपको ये जो 5 क्वेश्चन सेक्शन सी में थे उसमें से कोई 2 ही करना थे। वो शुरू के 4 क्वेश्चन हमारे बताए हुए ही आए थे। आप गुरुकुल के बारे में, आश्रम के बारे में बहुत इजीली और लंबा भी लिख सकते थे। तो ये था पूरा पेपर आपके सामने, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का ही। तो आई होप आपको ट्रस्ट हो गया होगा कि जो हम पढ़ाते हैं वही पेपर में आ रहा है, तो आप भी उस वीडियो से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।